हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डेल मैथमेटिक्स में। आज का अपना टॉपिक रहेगा मैथ की क्लास नंबर 12 का औसत। आज अपन औसत से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं बिना समय गवाए आज के अपने टॉपिक औसत की ओर। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये टॉपिक अपना बहुत ही आसान टॉपिक है और जितना आसान है उतना कठिन भी इस टॉपिक को माना गया है। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहे, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे कोई भी मुश्किल सवाल आपको सीएटी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का आपसे क्या पूछा जा रहा है? औसत पूछा जा रहा है। तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जब भी प्राकृतिक संख्या आ जाए तो उनका औसत होता है, औसत यानी कि एवरेज। उनके औसत का सूत्र होता है सूत्र होता है आपका, जब भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो n+1/2 ये सूत्र होता है। अब आपको औसत निकालना है। n की संख्या कितनी है? 50 प्लस का 1 और बटे में 2, ये हो गया 51/2। और जब आप 51 में भाग दोगे 2 का तो भाग जाएगा ये 25.5 बार। 25.5 आपके ऑप्शन में आ रहा होगा और ये ऑप्शन में आ रहा है बी ऑप्शन में। तो पहले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से अपन औसत निकाल सकते हैं। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र है n+1/2। तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं उनका औसत क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो अपन 7 के साथ लिखेंगे, यानी कि औसत बराबर निकाल रहे हैं। तो प्रथम अभाज्य संख्या होगी 2, फिर इसके बाद में अगली अभाज्य संख्या होगी 3, फिर इसके बाद में अगली अभाज्य संख्या होगी 5, फिर इसके बाद में 7 के बाद में 9 नहीं होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 7 के बाद 9 नहीं होगी, 9 भाज्य संख्या है। और इसके बाद में होगी 11 के बाद में 13 और 13 के बाद में होगी 17। इसने कितनी संख्याओं के बारे में पूछा है? 9 संख्याओं के बारे में। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं लिख चुके हैं अपन। इसके बाद में 17 के बाद में होगी 19 के बाद में 21 नहीं होगी और फिर होगी आपकी 23। तो 9 संख्याएं हो गए। अब इनके बटे में लिख देंगे 9। ये सबसे बेस्ट तरीका है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग यानी कि ऊपर जो 9 अभाज्य संख्या है उनको जोड़ दिया है और नीचे 9 का भाग देंगे। तो इन संख्याओं को अपन जोड़ते हैं। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 हो गए 41, 41 और 17 58, 58 और 19, 58 और 19 कितने होते हैं? 58 19 होंगे 77। 77 में फिर आप जोड़ोगे 23, तो ये हो जाएंगे टोटल 100। तो यानी कि 9 अभाज्य संख्याओं का योग आ गया 100 और बटे में आ रहा है 9। अब अपन 9 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा एक बार, फिर जाएगा एक बार और 11 सही 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। 11 सही 1/9 आंसर आ रहा होगा। तो ये आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा है अपना 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है सतत। सतत का मतलब है लगातार। सतत
5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। 5 विषम संख्याओं का औसत 95। अब औसत एक तरह से आपको अगर संख्यात्मक मान दिया गया हो तो आप राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर सकते हो, लेकिन अगर आपको औसत शब्द लिखा हुआ है तो औसत का मीनिंग होता है मध्य की संख्या, यानी कि 5 विषम संख्याओं की मध्य की संख्या 95, यानी कि 95। अब 5 संख्याओं में से एक संख्या 95, बाकी की 4 संख्या बचती है तो एक संख्या आएगी इधर और दो संख्या आएगी इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर, 2 संख्या आएगी राइट हैंड साइड की ओर। तो 95 मध्य की संख्या है, तो आप दिमाग लगाओ कि उसने पूछा है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है 2 अंक छोड़कर होती है, तो इधर 2 घटाएंगे अपन तो यहाँ आ जाएगा 93 और यहाँ आ जाएगा आपका 91 लेफ्ट हैंड साइड की ओर। और जब राइट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97 और ये 99। यानी कि अगर आपसे कहा जाए तो वह 5 सतत विषम संख्याएं कौन सी है जिनका औसत 95, तो 91, 93, 95, 97 और 99। अब ये पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है, कौन सी होगी। तो इसको अवरोही क्रम में जमाएंगे जब अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो आपको यहाँ लिखना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होगा 99, फिर इसके बाद में 97, फिर इसके बाद में 95, इसके बाद 93 और लास्ट में आएगा 91। अब वो क्या पूछ रहा है चौथी संख्या क्या होगी, तो 99 1, 97 2, 95 3 और 93 आपका चौथी संख्या है, तो इसका आंसर है 93, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा कि सतत शब्द दिया है, इस वजह से वह लगातार संख्याएं होगी विषम संख्या। अब उसकी मध्य यानी कि औसत संख्या दी हुई है 95, तो औसत का मतलब होता है मध्य की संख्या, यानी कि 95 उन 5 संख्याओं में मध्य की संख्या है। तो 2 लेफ्ट हैंड साइड में संख्या रहेगी, 2 राइट हैंड साइड में संख्या रहेगी। तो 93 और 91 लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा 97 और 99। और फिर अवरोही क्रम में जब उनको रखेंगे तो चौथी संख्या 93 आ रही है, तो 93 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। जो 7 है उसके प्रथम 5 गुणजों का अपन को औसत निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 7 होगा, 7 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे। तो 7, फिर इसके बाद होगा 14, इसके बाद होगा 21, फिर इसके बाद 28 और 28 के बाद 35। यानी कि वह संख्या है जो जिसमें 7 का भाग जा रहा है और वो प्रथम 7 से विभाजित होती हो। तो ऐसी 5 गुणज लिखने अपन को 7, 14, 21, 28, 35। अब इनके मध्य अगर अंतर समान है, जैसे या तो 2 तरीके हैं, या तो इन सबको जोड़ो 7, 14, 21, 28, 35 को जोड़ो और कितने गुणज है 5, तो 5 का भाग दो, जोड़कर 5 का भाग दो, उस तरीके से भी आंसर आ सकता है। या फिर आप अगर इनके मध्य संख्याओं के मध्य अंतर समान है, अंतर का मतलब है 7 का गुणज है तो 7 का अंतर रहा होगा सबके अंदर। जैसे 14 और 7 के मध्य 7 का अंतर, 14 और 21 के मध्य 7 का अंतर, सबके मध्य 7 का अंतर है। अगर आपको ऐसी इक्वेशन देखने को मिले या ऐसी संख्या देखने को मिले जिनके मध्य अंतर समान हो, तो फिर औसत निकालने का सबसे सीधा तरीका है प्रथम संख्या यानी कि 7 और लास्ट संख्या कितनी है 35, दोनों संख्याओं का योग कर लो और 2 का भाग दे लो, वही औसत होता है। तो 7 और 35 हो गया 42, और 42 में आप 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 21। यानी कि जो चौथा क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है 21, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी, बुरी, एस या नो के रूप में आंसर ज़रूर दे कमेंट में। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर।
एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में कितने रन बनाता है? 87 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। इस प्रकार उसका औसत कितना बढ़ जाता है? 3 रन बढ़ जाता है। यानी कि 16 पारी तक उसका कुछ औसत रहा है और वह जैसे ही 17वीं पारी में 87 रन मारता है तो उसके बाद उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। यानी कि नया औसत बढ़कर 3 और बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? यानी कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या निकल कर आ रहा है? तो सिंपल सा तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे 17वीं पारी यानी कि 16 पारी तक जो भी औसत था उस 16 पारियों में भी 3-3 रन बढ़े गए हैं। यानी कि 3 का औसत बढ़ा है। यहाँ शब्द दिया है 3 रन बढ़ जाता है। तो यानी कि उनको दो अगर गुना करे तो ये आता है आपके पास 48। यानी कि जो 16 पारी पिछली 16 पारियाँ थी उनका औसत 3 बढ़ा है और टोटल अगर रन बढ़े हैं तो कितने बढ़े हैं? 48 रन टोटल बढ़े हैं। और अगर अपन 17वीं पारी की बात करें तो 17वीं पारी के अंदर उसने कितने रन बनाए? 17वीं पारी के अंदर तो 17वीं पारी के अंदर उसने बनाए टोटल 87 रन। 87 रन उसने टोटल बनाए। अब 87 में से आप 48 को माइनस करोगे तो ये संख्या कितनी बचती है? तो 87 में से आप 48 को जब माइनस करोगे तो ये संख्या कितनी बचती है? 9 और यहाँ बचते हैं 7, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 39 बचता है। और 39 इसमें आपका ऑप्शन आ रहा होगा 17वीं पारी के बाद उनका औसत क्या है? तो उनका औसत क्या है? 39 है। उनका औसत 39 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 39। एक बल्लेबाज समझने का प्रयास करो, बहुत ही सिंपल सवाल है, समझने के आधार पर क्वेश्चन हो रहा है ये। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 87 रन बना लिए। अब उसका इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। अब 3 रन जो उसका औसत बढ़ता है यानी कि 16 पारी तक उसका औसत जो भी था, तो जैसे ही वो 87वीं पारी में रन बनाता है तो उसका औसत 3 और बढ़ जाता है। तो 16 पारी का भी हर पारी में 3 रन अतिरिक्त बढ़े हैं। तो 16 इंटू 3 बराबर हो गया 48। अब 17वीं पारी में जो रन बनाता है वह 87 रन। तो 87 में से माइनस कर देंगे अपन 48, क्योंकि 16 पारियों का जो औसत बढ़ा है उनको माइनस करो तो कितना औसत नया बनकर आ रहा है? 39वां औसत नया बनकर आ रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 39। ये सोचने के माइंड के आधार पर क्वेश्चन है, आप इसको समझने का प्रयास करो। जितना कंपटीशन वगैरह में आप पेन का यूज करोगे उतना आपको समय की बचत होगी और उतना आप अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाओगे। पूरे क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट हो पाते हैं जितना शॉर्ट आप क्वेश्चनों को करते हैं। ये कोई बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं होता है जिसमें आप पूरा लिख के फिर सवाल को करो फिर आंसर देखो। जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं उतना ज़्यादा सोचने का प्रयास करो सवाल के प्रति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 24 छात्रों और एक शिक्षक की। 24 छात्र और एक शिक्षक, तो टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? तो कैंडिडेट हो गए 25। उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक की आयु हटा दी जाए। शिक्षक की आयु को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। यानी कि उसको हटा दिया गया है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी थी? शिक्षक की आयु कितनी थी? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 24 छात्र थे। कितने छात्र थे? 24। अब ये 24 तो छात्र है, उनकी औसत आयु और एक शिक्षक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो टोटल कैंडिडेट हो गए आपके पास 24 प्लस 1 बराबर 25। बराबर कितने हो गए? 25। ये टोटल कैंडिडेट हो गए 25। अब आपसे कहा जा रहा है कि उनका औसत यानी कि 25 जो है उनका औसत कितना है? तो उनका औसत है आपके पास 15। उनका औसत कितना है? 15। अब अगर इनकी आयु का कुल निकाले तो कुल निकालें अगर अपन कुल
कुल अगर अपन निकाले तो 15 × 25 दोनों को गुणा करना पड़ेगा और ये आ जाएगा आपके पास 375। अब एक शिक्षक को हटा दिया गया है, यानी कि शिक्षक की आयु को हटाने का मतलब है शिक्षक को हटा दिया गया है, वो किसी कार्य के अंतर्गत हट गया होगा तो उसकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अब कैंडिडेट कितने रह गए? 24, और उनकी जो औसत है वो औसत कितनी है? 1 वर्ष कम हो जाती। तो पहले 15 थी, अब कितनी रह गई? 14। अब जब इनका कुल करेंगे अपन तो इनका कुल क्या आएगा, यहाँ ध्यान दो, तो इनका कुल आएगा 4 चौदह 56, 56 की 6, हासिल के 5, 28 और 5 33। तो जब 25 कैंडिडेट थे तो उनकी आयु का योग 375 है, और जब 24 कैंडिडेट रह गए तो उनकी आयु का योग 336 है। अब 375 में से 336 को घटाएंगे तो जो जाना गया है, यानी कि शिक्षक गया है, तो उसकी आयु कितनी है वो आंसर आ जाएगा। तो 5, 5 में से 6, यानी कि 15 में से 6 गए 9, और यहाँ बचते हैं 6, 6 में से 3 गए 3, यानी कि 39 वर्ष इसका सही आंसर है, और 39 इसका आंसर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। सॉरी 6 तो हो चुका है, 7वें की ओर ध्यान देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 27 है। अब 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। जिस प्रकार से शिक्षक को हटाया गया या शिक्षक चला गया उसके बाद में एक संख्या हटा दी गई तो औसत कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है? इसी तरीके से सवाल करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हल होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 संख्या कितनी है? 5 संख्या आपके पास टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या और उनका औसत और कुल, ये इस तरीके से आप सवालों को करना सीखो भाई। संख्या है आपके पास 5, और फिर जब एक संख्या निकाल दी जाती है तो संख्या रह जाएगी 4। पहले औसत कितना था? 27। अब औसत कितना रह गया? 25। अब 27 को आपको गुणा करना है 5 से, तो 27 को 5 से इंटू करेंगे, 5 7 35, 35 के 5, हासिल के 3, 10 और 3 13, यानी कि 135 कुल आ गया। अब 4 संख्याएं इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 100। अब जब इनका अंतर डिफरेंट, निकाली गई जो संख्या है वो डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट यानी कि इन दोनों का अंतर क्या आता है? 35, यानी कि जो संख्या निकाली गई है वो संख्या कौन सी है? 35। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है एक कक्षा के 30 छात्रों के औसत अंक 45 है। एक कक्षा के 30 छात्र हैं, उनके औसत अंक कितने हैं? 45 है। बाद में ये पाया गया कि 2 छात्रों के अंक गलती से 38 और 42 के स्थान पर क्रमशः 83 और 24 लिख दिए गए हैं। सही औसत क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके CAT एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। औसत से संबंधित ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो कि CAT एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करते हैं ताकि अपना समय, कीमती समय भी बचे और अपन ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अटेंड कर पाए। तो देखो यहाँ 30 छात्रों के औसत अंक, तो मैं यहाँ लिख दूँगा छात्र कितने हैं? छात्र कितने हैं? 30, और उनका औसत कितना है? उनका औसत है 30 छात्रों का औसत है 45। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लैंग्वेज पे जाओ, 2 छात्रों के अंक गलती से 38 और 42, 38 और 42 के स्थान पर, यानी कि 38 और 42 सही है, तो सही वाले सही कितना है? तो सही आपका कितना है? 38 और 42। अगर दोनों को जोड़ दूँ तो कितनी संख्याओं का योग सही है? तो 38 + 42 दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 6, हासिल का 1 4 और ये 8, 86। और गलत आपने फिर भी गलत जोड़ दिया, तो गलत कितना है?
तो गलत कितना है, गलत को लिख लेते हैं 83 + 24 और आपका आता है ये 7, यानी कि 107 आपने जोड़ रखा है औसत, उस वजह से आपका 45 आ रहा है। गलत आपने जोड़ा हुआ है, इस वजह से आपका औसत कितना आ रहा है 45, जबकि सही क्या है 86। तो आपने ज़्यादा जोड़ रखा है या कम जोड़ रखा है, तो आप देख पाओगे कि 107 आपने ज़्यादा जोड़ रखा है। अब कितना ज़्यादा जोड़ रखा है, तो कितना ज़्यादा जोड़ रखा है, तो ज़्यादा जोड़ रखा है इसका मतलब है कि आपका औसत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपकी गलत संख्या जुड़ने की वजह से आपका औसत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपने 107 जोड़ रखा है, जबकि जुड़ना कितना चाहिए था 86, आपने जोड़ कितना रखा है 107। अब जब इनका डिफरेंट यानी कि अंतर निकालेंगे तो ये अंतर आ जाएगा 1 और घटाएंगे, यानी कि 10 में से 8 गए तो 2, यानी कि 21 ज़्यादा जोड़ रखा है। अब 21 आपको घटाना पड़ेगा, 21 का औसत घटाना पड़ेगा और संख्याएँ कितनी है 30, तो 30 छात्र है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे अपन इसको, तो 21/30 जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है उसका औसत निकाल रहे हैं, तो 21/30 और 21 में आप 30 का भाग दोगे तो 0. ये हो जाएगा 7, यानी कि 0.7 आपने अतिरिक्त जोड़ रखा है। तो आप लिख पाओगे अतः जो पूछा जा रहा है सही औसत, सही औसत यानी कि सही औसत बराबर, तो आपका पहला औसत कितना था 45 और उसमें आपने एक्स्ट्रा जोड़ रखा था 0.7, तो 45 - 0.7। जब भी ऐसे सवाल आए तो इन सवालों को कैसे हल करते हैं, आप सीधा ये याद रखो, यहाँ पर 0 आ रहा है ना, उसको एक अतिरिक्त संख्या समझा करो। अगर 5 आ रहा है तो 6 समझो, 7 आ रहा है तो 8 समझो, अब 0 आ रहा है तो 1 समझो, यानी कि 45 में से 1 गया तो बचते हैं आपके पास 44। शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ पॉइंट वाले सवाल को। अब यहाँ पर जो 7 है, अब 1 अंक की संख्या है तो 10 याद रखो, 2 अंक की संख्या है पॉइंट के पीछे तो 100 याद रखो, 3 अंक की संख्या है तो 1000 याद रखो। अब ये 7 10 कब बनेगा, जब इसमें 3 जोड़ेंगे, तो यह आंसर आ गया आएगा आपके पास 44.3। 44.3 ये इसका सही आंसर है। 44.3 तो आंसर में ही नहीं है। 44.3 एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कहीं गलती हो गई हो। 38 + 42, सॉरी यहाँ 42 है, अपन से गलती हो गई, अभी यहाँ पर 42 है, तो 42 होने की वजह से यहाँ पर होगा आपका 80, और जब यहाँ पर 80 होगा तो फिर ये अंतर होगा 27 का। समझ पा रहे हो, इसका अंतर हो जाएगा 27 का, और यहाँ 27 होगा तो फिर यहाँ आ जाएगा 7, और फिर यहाँ पर भाग जाएगा आपका 9 बार, यानी कि 0.7 की जगह 0.9 लिखना पड़ेगा, और 0.9 लिखने की वजह से ये आ जाएगा आपका 44.1। 44.1 आंसर आ रहा होगा। अब ये देखो 44.1 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो 44.1 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है 44.1 करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है भाई। एक कार ए से बी तक 40 किमी प्रति घंटे की गति से जाती है और बी से ए की तरफ 60 किमी प्रति घंटे की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति। अब इसको इस तरीके से मत करना कि आपने 40 जोड़ा, 60 जोड़ा, 2 का भाग दे लिया, आंसर आ गया, वो बिल्कुल गलत होगा। और इस तरीके से आपको पहला ऑप्शन दे भी रखा होगा, जैसे 40 + 60 जोड़ दिया और हो गया 100, 100 में 2 का भाग दिया 50, और आपका पहला ऑप्शन भी 50 ही लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से गलत है। जब भी आपको चाल से संबंधित औसत समीकरण पूछा जाए
तो फिर उसके लिए फॉर्मूला लगता है, क्योंकि गति वाले सवाल अलग होते हैं। अगर मान लो समान दूरी रखी हुई है, कितनी दूरी रखी हुई है, समान जब दूरी है, तो अब अगर आप स्पीड से गाड़ी चलाते हो, जैसे ए से बी की तरफ 40 किमी प्रति घंटे की गति से जा रहा है, तो आपने जब स्पीड कम रखी तो आपका समय क्या लगेगा, ज़्यादा। और जब आप वापस बी से ए की तरफ आ रहे हो तब आपकी स्पीड ज़्यादा थी, तो आपका समय क्या लगेगा, कम। जब अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाती है तो समय क्या लगता है, कम। और जब अगर स्पीड कम की जाए तो समय क्या लगता है, ज़्यादा। तो इस वजह से इसके लिए फिर फॉर्मूला लगता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो औसत गति का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, औसत गति। औसत गति का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रखना है आपको। औसत गति बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है भाई, 2xy बटे x प्लस वाई। अब x की जगह आएगा 40, y की जगह आएगा 60, तो ये 2 इंटू 40 इंटू 60 और बटे में आ रहा है आपके पास 40 प्लस 60। अब इसको सोल्व करना है, तो ये सोल्व करेंगे अपन। तो ये हो गया आपके पास 80 इंटू 60, 80 इंटू 60 और बटे में आ रहा है 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 को 6 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 48। यानी कि जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि उनका औसत 48 किलोमीटर प्रति हावर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 48 किलोमीटर प्रति हावर यानी कि घंटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 50। यदि प्रथम 6 संख्याओं का, जो आगे से 6 संख्याएं हैं उनका औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 हो, तो छठी संख्या ही ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, बस आपको ध्यान देना है इधर। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से मैं इस सवाल को करूँगा। तो 11 संख्याओं का औसत, तो आपको संख्या दे रखी है, संख्या, औसत और टोटल। तो संख्या कितनी है, 11 फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, और उनका औसत कितना है, 50। अब 11 को 50 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 550। अब प्रथम 6 संख्या, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार चल रहे हैं कि प्रथम 6 संख्या है उनका औसत कितना है, 49। और इनको जब घटाएंगे, या सॉरी गुणा करेंगे, तो 49 को आपको 6 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 294। और लास्ट की जो अंतिम 6 संख्या है उनका औसत कितना है, 52। और 6 को आप 52 से गुणा करोगे, तो 6 को 52 से इंटू करेंगे, 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल का 1 30 और 31। यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, तो ये 12 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई, 12। और 11 संख्याओं का योग आ रहा है टोटल 550, और 12 संख्याओं का योग कितना आता है, 6, 10 की 0, हासिल का 1, 6, 606 आ रहा है। और 11 संख्याओं का 550 आ रहा है। तो इन दोनों के मध्य अंतर निकालें, तो इनके मध्य अंतर कितना आता है, ध्यान देना है यहाँ पे। 606 और 550 के मध्य अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर आ रहा है 56 का। कितने का अंतर आ रहा है, 56 का अंतर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, सॉरी 10 है, उसका आंसर क्या होगा, 56, ऑप्शन नंबर ए के अंदर।
ऑप्शन नंबर ए के अंदर 56 आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आपको समझ में आया होगा कि 11 जो संख्या है, कोई सी भी 11 संख्या है, उनका औसत 50 है तो उनका कुल हो जाएगा, यानी कि कुल का मतलब है औसत को संख्या से गुणा करना, तो उनका हो जाएगा कुल 550। अब कहा जा रहा है कि प्रथम जो संख्या है 11 में से प्रथम की जो 6 संख्या है उनका योग औसत आ रहा है 49, तो योग बन जाएगा 294। और अंतिम जो संख्या है, तो एक जो संख्या है छठे नंबर की संख्या, वो दोनों में काउंट हो रही है, आगे से भी और जब पीछे का औसत निकल रहा है उसमें भी, तो दोनों का योग किया तो आ गया 606। और जो 2 बार काउंट हो रही है तो उसको निकालना पड़ेगा, तो 606 में से आपको माइनस करना है 550, तो ये 606 आने का कारण वो 2 बार काउंट होना ही है। तो 606 में से 550 को घटाया तो आंसर आ गया आपके पास 56। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है 56। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले स्लाइड पे मिलता है, क्या लिखा हुआ है देखो, समझते हैं उसको। बनना है तो शेर बनो, जिसकी दाढ़ी सामने वाले को क्या कर देती है, हराने के लिए काफ़ी होती है। अगर आपको बनना है तो शेर की तरह बनो। जैसे शेर एक बार दहाड़ता है तो उसको दाढ़ को देखकर ही सामने वाले को हराने के लिए काफ़ी होती है। वो लड़े या नहीं लड़े, उससे पहले ही उसकी जो दहाड़ होती है वही किसी कमज़ोर इंसानों को हरा देती है। तो आपको बनना है तो शेर बनना है, जिस प्रकार से आप पढ़ाई के अंदर शेर बनो। अब शेर कैसे बनना है, शेर बनना है आपको पढ़कर। आप कितना पढ़ते हो, अंतिम प्रयास तक पढ़ाई के अंदर लगे रहना है। जितना आप सोच सकते हो उससे अधिक एफर्ट लगाना है आपको। जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगा पाओगे उतना लगाने की कोशिश करो। आप जहाँ तक कोशिश करते रहो, जहाँ तक कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लो। और इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको किसी के बंधन में बंधने की कोशिश नहीं करना है। आपको अपने प्रयास पर सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा के साथ कार्य करते रहना है। और बनना है तो शेर बनना है, ताकि सामने वाले को अपनी पढ़ाई से ही कंपटीशन वगैरह में अपन को सफलता हासिल हो। बढ़ते हैं इन बातों के साथ अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, 3 वर्ष पहले एक परिवार के, यानी कि 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत आयु 17 वर्ष थी। यानी कि 3 साल पहले की बात हो रही है, तब 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है। आज भी का मतलब है प्रेजेंट समय, यानी कि 3 साल पहले क्या औसत था और आज क्या औसत है। आज भी का मतलब है आज के दिन, प्रेजेंट टाइम पे 3 औसत आयु उतनी है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि 3 वर्ष पहले, तो संख्या कितनी है, संख्या औसत कितना है और टोटल यानी कि कुल कितना है। तो 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, ध्यान रखना 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। पहले, ये पहले यानी कि पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की संख्या है 5, औसत कितना है उनका 17। और 17 को जब आप 5 से इंटू करोगे तो 5 17 कितने होते हैं, 5 17 हो जाते हैं 85। अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई एक बच्चे के जन्म के बाद। अब जन्म हो गया बच्चे का, तो जन्म बच्चे का हुआ है, तो ये बच्चे का जन्म होने की वजह से ये कितने सदस्य हो गए 6। औसत अभी भी उनका उतना ही है 17। और 17 को आप 6 से इंटू करोगे तो 5 17 85 और 6 17 होते हैं कितने 102। 102। अब इन दोनों के मध्य डिफरेंट कितने का आ रहा है, तो इन दोनों के मध्य डिफरेंट आ रहा है 2। तो वह जो छठा बच्चा था उसका औसत कितना निकल कर आ रहा है, यानी कि उनकी आयु का, उनकी औसत 17 है और उनकी आयु का योग, यानी कि बच्चे की आयु का योग जिसने जन्म लिया है 5 से कितने हुए थे वो सदस्य 6,
तो जिसने जन्म लिया है वह कितने वर्ष का है अभी प्रेजेंट वक्त में, तो वह 2 वर्ष का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान, यानी कि 3 दिन दे रखे हैं आपको, उनका औसत तापमान 40 डिग्री था। मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान अलग दे रखा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको जो संख्या दे रखी है 3, सोम मंगल बुध, आपको संख्या दे रखी है, संख्या औसत और कुल, संख्या औसत और कुल टोटल। तो आपको कौन कौन सी संख्या दे रखी है 3। अब 3 संख्या आपको पहचानिए कौन सी दे रखी है, सोम मंगल बुध। अब यहाँ पर उनका औसत दे रखा है 40, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 को 40 से इंटू करेंगे 120। अब वापस आपको 3 संख्याएं दे रखी है, लेकिन इसके अंदर कौन सी संख्या ऐसी है जो अतिरिक्त आ रही है, यानी कि सोम पहले में आ रहा है जबकि दूसरे में गुरुवार आ रहा है, यानी कि मंगल और बुध दोनों में कॉमन है। तो इनका औसत कितना है 41, और 3 को 41 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 123। अब इनका डिफरेंट निकालेंगे तो डिफरेंट निकल के आएगा 3। और अगर अपन इसमें से घटाए, यानी कि मंगलवार बुधवार जो लास्ट वाला है, देखो यहाँ ध्यान देके, मंगलवार बुधवार गुरुवार, इसमें से अगर मैं माइनस करूँ तो माइनस करने पे गुरुवार माइनस ऐसे बचेगा गुरुवार, क्योंकि दोनों मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, और आ जाएगा आपके पास गुरुवार माइनस सोमवार, और आपके पास आ रहा है कितना 3। अब आपको गुरुवार का तापमान दिया हुआ है 42, तो मैं यहाँ लिखूँगा 42 माइनस सोमवार यानी कि मंडे बराबर 3। अब ये मंडे उधर जाएगा 3 इधर आएगा, यानी कि पक्षांतरण करेंगे अपन, और जब अगर अपन पक्षांतरण करेंगे तो मंडे बराबर आ जाएगा आपके पास 42 माइनस 3, और 42 में से 3 घटाओगे आप तो कितना बचेगा 39, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, तापमान है ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा आपको कि 3 दिन दिए हुए हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, उनका औसत तापमान 40 है, तो जब उनका कुल तापमान निकालेंगे तो 120 आ गया। लेकिन मंगलवार बुधवार गुरुवार, अब जो फर्स्ट के 3 नाम है, जो सेकंड के 3 नाम है, उनमें कॉमन नाम आ रहे हैं मंगलवार और बुधवार, तो उनका भी जब टोटल निकाला तो वो आ रहा है 123, और जब इनका डिफरेंट यानी कि अंतर निकालेंगे तो अंतर आ रहा है 3। अब अंतर निकालने का मतलब क्या है, पीछे वाले 3 दिनों में से आगे वाले 3 दिन के घटाने हैं, तो मंगल और बुध तो कॉमन होने की वजह से हट गए, और आपके पास बच गया गुरुवार माइनस सोमवार, और बराबर में 3, और आपको गुरुवार का पहले से तापमान दे रखा है 42, तो इस इक्वेशन को सोल्व किया और सोमवार का तापमान आ गया 39 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है 8 व्यक्तियों के एक समूह, 8 व्यक्ति है, उनके एक समूह में से 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत वजन में, यानी कि एक व्यक्ति 65 किलो का है, उसकी जगह पे नया व्यक्ति आ रहा है, और जिसके आने से उनका औसत कितना बढ़ जाता है, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब पहले कितना औसत था उसका पता नहीं, लेकिन 8 व्यक्ति थे तब उनका औसत कुछ था, और अब 65 किलोग्राम के स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है और वह 1.5 किलोग्राम की वृद्धि कर रहा है औसत के अंदर। तो कितनी वृद्धि कर रहा है उसको निकालते हैं। तो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि बराबर 8 व्यक्ति है, उन सब में कितने किलोग्राम की वृद्धि होगी, 1.5 की 1.5, तो 1.5 को अगर अपन 8 से गुणा करते हैं तो 12.0 यानी कि 12 किलोग्राम की वृद्धि होती है केजी।
12 किलो की वृद्धि होती है। अब 65 किलो का आदमी गया, उसके स्थान पर कितने का आएगा ताकि 12 किलो और बढ़ जाए। तो 12 जोड़ देंगे अपन, तो 65 + 12 और 65 + 12 हो गए आपके 77 किलो। बहुत ही सिंपल सवाल था कि वृद्धि है उसका अपन ने टोटल निकाल लिया, यानी कि वृद्धि 1.5 की हुई औसत के रूप में। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, तो टोटल वृद्धि हो गई 12 किलो और 65 किलो के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति आ रहा है, तो यानी कि वो 65 किलो से तो ज़्यादा आएगा। अब वृद्धि 12 की हो रही है, तो 65 + 12 = 77 किलो, यानी कि 77 किलो का आदमी है। तो 77 किलो। ऐसे क्वेश्चन में मेरी एक सलाह है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान ऑप्शनों पे भी देना है। सपोज करो यहाँ पर आपका 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हो, जैसे ऊपर वाला 76 की जगह आपका 65 किलो ही लिखा हुआ है, फिर आपका 77 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, सी पे आपका 50 किलो लिखा हुआ है और डी पे आपका 40 किलो लिखा हुआ है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके 65 किलो से नीचे के हैं और एक ऑप्शन आपका 65 किलो से ऊपर का है। तो आपको ध्यान देना है कि वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो नए व्यक्ति के वजह से आया है, वृद्धि हुई है तो नया व्यक्ति सपोज करो कि 65 किलो से अधिक का ही रहा होगा, तभी तो वृद्धि होगी। तो यानी कि आपको अगर 65 से नीचे की संख्या दी हुई थी 3 और एक संख्या 65 से अधिक ऊपर की दे रखी थी, तो मैं इतना कुछ नहीं करता, मैं सीधा ऑप्शन देखता और 65 से बड़ी संख्या आंसर लगा देता। इसी प्रकार से अगर कमी शब्द दे तो फिर उससे छोटी संख्या देखने का प्रयास करो। कभी कभी ऐसा सवाल दे देता है जो ना कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शन देखकर टिक मार करना है और आंसर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरी बात समझ में आई होगी आपकी कि मैंने किस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो दूसरी संख्या है सेकंड नंबर की, ये फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, 3 संख्या है। तो वह कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तीसरे की 3 गुनी है। तो अपन दूसरी संख्या को ऐसा माने ताकि वह फर्स्ट और सेकंड की गुनी शब्द से अंतर प्राप्त हो। तो आपको जब भी ऐसा कन्फ्यूज हो कि कौन सी संख्या माने, तो यहाँ 2 गुनी और 3 गुनी ऐसे शब्द दिए हुए हैं, तो 2 × 3 कर देंगे, यानी कि अपन मानेंगे 6। कितना मानेंगे? 6। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6। अब पहले की कितनी गुनी है? 6। तो फर्स्ट यहाँ पर कितनी रही होगी ताकि ये 6 हो जाएगा, 2 से गुणा करते तो ये 3 रहा होगा। और यहाँ तीसरी से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो यहाँ पर तीसरा जो संख्या है, तीसरी संख्या वो कितनी रही होगी ताकि उसको 3 से गुणा करते 6 आ जाएगा, तो 2 रहा होगा। यानी कि इनका अनुपात आ गया 3:6:2। अब वो कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का जो औसत है कितना है? 44 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब सबसे बड़ी संख्या 6 अनुपात के आधार पर निकालेंगे। तो पहले तो इनका कुल अनुपात कर लेते हैं और तीनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो 3 संख्या है, इनका औसत कितना है? 44। अब इनका कुल योग आ रहा है 11। कितना आ रहा है? 11। कुल योग कितना आ रहा है? अनुपातों का योग, अनुपातों का योग आ रहा है 11। टोटल अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 11। अब कितनी संख्याएं थी? 3 संख्या है आपके पास, 3 और उनका औसत है 44। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? टोटल निकल कर आ जाएगा 3 × 44। तो 3 को 44 से गुणा करो तो ये हो गया 6। 4 3 12, 12 आएगा भाई। 12, 12 के 2 हासिल का 1, 12 और 1 13, यानी कि 132। टोटल कितना आ रहा है? 132। अगर संख्यात्मक मान के रूप में देखें तो 132 आ रहा है और अपना अनुपातों का योग आ रहा है 11। तो 11 अनुपातों का योग होगा 132 के बराबर। तो एक अनुपात का योग कितना होगा? एक अनुपात का योग कितना होगा? तो 132/11 और आपका ये एक अनुपात का मतलब निकल कर आ रहा है 12। कितना निकल कर आ रहा है? 12।
अब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो सबसे बड़ी संख्या देखो भाई, कुल अनुपात तो हो गया 11। यह संख्या कैसे मानी समझ में आया आपको? यहाँ पर 2 × 3 कर लेंगे, 2 गुनी 3 गुनी शब्द दिया है तो 6 मान लिया, इसको निकाल लिया और कुल अनुपात हो गया 11। और वह कितनी संख्या है? 3। 3 संख्याओं का औसत 44 है, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। अब 11 अनुपात के रूप में बात करें तो 11 है, और संख्यात्मक मान के रूप में बात करें तो 132 है। तो अनुपात और संख्यात्मक मान बराबर होता है, तो 11 बराबर 132, तो एक अनुपात का मतलब आया 12। अब अपन को सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो कितने अनुपात के रूप में? 6। तो यहाँ 6 × 12 कर देंगे, तो 6 × 12 हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72। यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 72 है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपये है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, जो शेष कर्मचारी है उनका औसत वेतन 5600 रुपये है। संस्था में कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करनी। संस्था में कुल कितने कर्मचारी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको औसत जो अनुपात वाले में एलिगेशन रूप से इसको हल कर लेंगे, तो मध्य अनुपात आपका 6,000 दिया हुआ है, और अधिकारियों का वेतन दिया हुआ है आपको 40,000, और जो शेष कर्मचारी है उनका वेतन दिया हुआ है 5600। अब इसको जब हल करेंगे अपन अनुपात के रूप में निकाल लेंगे, तो ये एलिगेशन रूप से हल करेंगे तो 40,000 में से 36,000 जाएंगे, तो ये बच जाएंगे 34,000, और 6,000 में से आप 5600 को घटाओगे तो ये बच जाएंगे 400। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 के फाड़े से कट गया 4 एक बार, और 340 कटेगा आपका 4 के पहाड़े से 4 का भाग दिया आपने 34 में, तो 8 बार, 8 चौक 32, बचते हैं 2, 20, 20 में कितनी बार? 5 बार, यानी कि 1:85 ये आपका संस्था में कर्मचारियों की संख्या के रूप में आया। अब 1:85 एक तो है आपका अनुपात, एक अनुपात तो है आपका किसका? 5600 का, और 85 अनुपात है आपका 40,000 के आधार पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो एक और कुल अनुपात अगर निकाले, कुल अनुपात अगर यहाँ साइड पे ध्यान दो, तो कुल अनुपात हो जाएगा टोटल अनुपात के रूप में अगर ध्यान दे, तो कुल अनुपात हो गया आपके पास 86। कितना हो गया? 86। यहाँ लिखा हुआ है कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन, तो 12 अधिकारियों तो एक अनुपात आ रहा है भाई। यहाँ 40,000 लिखा ना, तो इधर का अनुपात आ रहा है 1। यहाँ 5600 लिख रहा है, तो इधर का अनुपात आ रहा है 85। तो यानी कि 12 अधिकारियों का मतलब आ रहा है 1 अनुपात, यानी कि 1 अनुपात का मतलब आ रहा है 12 अधिकारी। 1 अनुपात का मतलब कितना आ रहा है? 12 अधिकारी। तो 85 अधिकारियों का मतलब, यानी कि 85 अनुपात का मतलब क्या होगा? जब 1 अनुपात का मतलब 12 है, तो 85 का मतलब क्या होगा? तो 12 × 85 हो जाएगा। तो 12 × 85 आपको गुणा करना है। तो 12 × 85 क्या होगा? 5 12 60, 60 की 0 हासिल के 6, और 5 12 60, 60 की 0, 8 12 96, 96 और 6 हो गया 102। तो ये हो गया, यानी कि जो शेष कर्मचारी है वह 1020 है, और 12 अधिकारी आपको सवाल के अंदर भी दिया हुआ है। तो टोटल कितने हो गए? 1032 टोटल हो गए कर्मचारी, यानी कि जो संस्था में कुल कर्मचारी कार्यरत है। तो 1032, 12 + 1020 मिलकर हो गए 1032। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1032, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है 6 संख्याओं का औसत 30 है।
जो 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। छठी संख्या क्या है? तो सिंपल सा तरीका है, अपन यहाँ लिखेंगे संख्या, यहाँ लिखेंगे औसत, यहाँ लिखेंगे टोटल। तो टोटल कितनी संख्या है? 9, उनका औसत कितना है? 30। तो ये टोटल हो गया आपके पास 270, गुणा करेंगे तो 270। अब प्रथम 5 संख्याएँ, 5 संख्याएँ, ये फर्स्ट कंडीशन है जो टोटल बता रही है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। तो उनका कुल हो जाएगा आपके पास 125। और 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 35। और 35 को आप 3 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 105। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये 8 हो गया और 9 संख्याओं का टोटल हो रहा है 270 और 8 संख्याओं का टोटल कितना होगा? तो 8 संख्याओं का टोटल हो रहा है 125 और 105, 0 और 130, 230 कितना हो रहा है? 230। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंट निकाले भाई। 8 संख्याओं का टोटल 230 है, 9 संख्याओं का टोटल 270 है। तो एक संख्या जो बची आपकी छठे नंबर की, उनका जो छठी संख्या बची भाई, फर्स्ट से 5 और अंत से 9वीं 8 7, तो छठी बचेगी। तो 270 में से 230 जाएगा तो आपके पास बचेगा 40। यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40 आंसर क्वेश्चन नंबर 16। आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ कि 9 संख्याओं का औसत 30 है तो टोटल हो जाएगा 270 और 5 संख्याओं का औसत 25 है तो टोटल हो जाएगा 125 और 3 संख्याओं का औसत 35 है तो टोटल हो जाएगा 105 और उन दोनों को 8 संख्याओं को जोड़ के कुल को जोड़े तो 230 आ रहा है और 270 और 230 के बीच में डिफरेंट यानी कि जो अंतर है वो 40 का है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि ए बी सी डी और ई क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या है? अब पहली संख्या जैसे ए बी सी डी और ई, ये 5 संख्या है। अब 5 संख्या, अब आप ऑप्शन पे ध्यान दिया करो ऐसे क्वेश्चन पे। अब आपको ऑप्शन में सब क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं कि ए लिखा हुआ है, पहले में ए लिखा हुआ है, दूसरे में आपको ए बी सी डी। अब इनटू में तो कभी भी औसत नहीं निकलता है, या तो प्लस होता तब तो मान सकते थे कि हाँ हो सकता है। अब ए या ए भी हो सकता है। अब बी ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत का मतलब है कि एक के बाद दूसरी विषम संख्या। तो जैसे कि मैं यहाँ ए को ए मानता हूँ क्योंकि ऑप्शन में सारे ए आ रहे हैं। अब मेरे को बी लिखूँगा तो प्रथम संख्या आपकी ए है तो दूसरी संख्या 2 अंक जुड़कर आएगी तो a+2 हो जाएगी और तीसरी संख्या आएगी आपके पास a+4। 2 जुड़ता है, कभी भी विषम संख्याएं होती है तो उन हर विषम संख्याओं में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या आती है। तो यहाँ हो जाएगा a+6 और यहाँ हो जाएगा आपके पास a+8। अब औसत पूछा जा रहा है तो जब 5 संख्याएं दे रखी है तो उनके मध्य की संख्या औसत होती है। तो मध्य की संख्या कौन सी है? सी यानी कि a+4। तो यानी कि सी ऑप्शन पे ही a+4 है तो ये मध्य संख्या है यानी कि मीन औसत है, ये मीडियम आपका औसत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी औसत, माध्य भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन लिखा हुआ है। 18वां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों का कुछ औसत था 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। 11वीं पारी में कितने रन बना दिए? 108। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11वीं पारी। अब 11वीं पारी में टोटल कितने बनाए? 108 रन लगा दिए उसने बोर्ड पर। अब 108 रन 11वीं पारी में बनाए, 10 पारियों का औसत, जिससे उसका औसत कितना रन बढ़ जाता है? 6 रन बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत स्कोर क्या है? अब आप समझो कि 6 रन उसका स्कोर बढ़ा, 6 रन स्कोर बढ़ा तो वह पिछली 10 पारियों का भी तो स्कोर 6 रन बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब क्या है? जो पिछली पारियां हैं उनका भी साथ के साथ बढ़ता है। तो यानी कि 10 पारियों में कितना स्कोर बढ़ा टोटल कर लेंगे तो 10 × 6 बराबर हो गया 60।
यानी कि कितना स्कोर बढ़ा, 60 रन अतिरिक्त बढ़ा। अब उनका औसत कितना निकल कर आता है, 108 में से अपन 60 घटाएंगे तो ये बचता है आपके पास 48। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर है 48। क्वेश्चन नंबर 18 जो नया औसत निकल कर आ रहा है 48। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की एक कक्षा के औसत अंक 86 है। 40 छात्रों की एक कक्षा है, उसके औसत अंक 86। यदि 5 सर्वाधिक अंकों वाले छात्रों को हटा दिया जाए, कि 40 छात्र है, जैसे हर छात्र के अलग अलग अंक आ रहे हैं लेकिन उनका औसत निकाला गया तो 86 है। अब उसमें टॉप 5 बच्चे जो है मोस्ट, जिनके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा नंबर है, उनको हटा दिया जाए तो औसत अंक 1 अंक कम हो जाता है। यानी कि कम हो गया तो हटाए गए 5 शीर्ष छात्रों के औसत अंक, अलग से औसत अंक पूछा गया। तो सबसे पहले तो आपको संख्या दे रखी है, टोटल कितनी है 40, उनका औसत कितना है, उनका औसत है 86, और टोटल निकाले तो 40 को 86 से गुणा करो आप, तो 40 को 86 से गुणा करो, तो 40 को 86 से गुणा करो, या तो ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी आप कर लो। तो 0, 24 के 4, हासिल के 2, 32 और 2 34। यानी कि उनका जो औसत आ रहा है 86 और उनका कुल आ रहा है 3440। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देखो, यदि 5 सर्वाधिक अंकों वाले छात्रों को हटा दिया तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। अब दिमाग लगाओ कि 40 में से आपने 5 छात्र निकाल दिए तो आपके पास टोटल कितने छात्र बचते हैं, 35। जो शेष बचते हैं, अब शेष कितने बचे, 35। अब आप ये भी दिमाग लगाओ कि कितना अंक कम हो रहा है, 1 अंक। अब 1 अंक कम हो रहा है तो 35 का भी, तो जैसे इस वाले सवाल में अपन ने बढ़ रहा है तो अपन ने जोड़ा है, और अगर घट रहा है तो फिर अपन माइनस भी तो करेंगे। तो 35 सबका ही घटेगा, तो 35 इंटू 1, तो 35 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 35। अब आपसे कहा जा रहा है, यानी कि जो कम हुआ है, कम अंक हुए हैं, जो कितने अंक कम हुए हैं, 35 अंक। अब 35 अंक कम हुए हैं यानी कि उन्हीं 5 छात्रों की वजह से कम हुए हैं, यानी कि ये उनके साथ चले गए हैं, ये अंक इनके साथ चले गए हैं, उनके साथ, इस वजह से 35 अंक ऑलरेडी इसमें से कम हुए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि 86 अंक औसत था कितने बच्चों का, उनमें वो 5 बच्चे भी आ रहे हैं, तो 5 बच्चे आ रहे हैं तो 5 का औसत, 5 छात्र का कुल अंक, 5 जो छात्र हैं उनका कुल अंक कितना आ रहा है, तो उनका औसत कितना था 86, कितने बच्चों का था, वो 40 के अंदर ये 5 भी तो है, और प्लस 35 ये लेकर आ रहे हैं। अभी 35 निकाला ना, 1 की कमी हो जाती, तो कमी इनकी वजह से तो इनके साथ ही जुड़ेगा वो। तो 86 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 के 30, हासिल का 3, और 40 और 3 43, 430 प्लस 35, और यहाँ पर आपको निकालना है कितना हो गया, 430 प्लस 35, ये हो गया 465। अब इनका निकालना है आपको औसत बराबर, तो टोटल अंक कितने हो गए 465, छात्र कितने हैं 5, तो 465 में आप 5 का भाग दोगे तो ये भाग जाएगा 93 बार, 93 इसका आंसर आ रहा होगा। आ रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 93। बढ़ते हैं अब अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर,
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, गणित में 10 छात्रों का औसत अंक 50 पाया गया। बाद में पता चला कि एक छात्र की गलती से 63 के बजाय 36 पढ़ लिए गए। यानी कि बेचारे उस बच्चे के 63 अंक थे, लेकिन उन्होंने 36 अंक पढ़कर उनका औसत निकाल दिया और औसत पाया गया 50। तो सही औसत क्या है? तो सही औसत अपन को आंसर निकालना है। अब आप दिमाग लगाओ कि बच्चे के गलत अंक कितने हैं। बच्चे के गलत अंक जुड़े हैं 63 और सही 63 नहीं जुड़े हैं भाई, गलत तो 36 पढ़े गए थे, तो 36 गलत है। और सही कितने थे? जो सही पढ़ने चाहिए थे वो 63 है। यानी कि इन दोनों के मध्य अंतर कितने का आ रहा है? तो इन दोनों के मध्य अंतर आ रहा है 36 और 63 में से घटाओगे आप, 63 में से 36 जाएंगे तो ये 7 बचते हैं, 13 में से और 5 में से ये बचते हैं 2, यानी कि 27 अंक अभी भी जुड़ना बाकी है। भाई 63 के स्थान पे 63 लिखने थे, लेकिन लिखे कितने हैं उन्होंने? 36, उल्टा पढ़ लिया और 63 की जगह पर उन्होंने 36 अंक जोड़ दिए। तो यानी कि अभी भी उनको 27 अंक और जोड़ने, तो 27 का ही औसत निकाल लेंगे। तो औसत नहीं, वृद्धि होगी ना, क्योंकि ये कम जुड़े हैं तो वृद्धि होगी। अब तो कितनी वृद्धि होगी? तो 27 बटे कितने छात्र है? 10। तो कितने अंकों का औसत वृद्धि होगी? तो ये 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.7। अतः सही औसत बराबर, अब पहले कितना औसत था? 50। अब कितना जुड़ेगा? वृद्धि हो गई 2.7 की, तो टोटल आपके पास हो जाएगा ये 52.7। तो 52.7 इसका सही आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए 52.7। तो ये थे भाई क्वेश्चन आज के अपने 20 MCQ क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में आपका एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को उन स्टूडेंट को शेयर करें जो CAT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। CAT, रीट, इन सब में औसत आता है भाई। हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर औसत टॉपिक पूछा जाता है, तो आप सभी बच्चों को शेयर कर सकते हैं। तो थंबनेल आपका CAT का लगा हुआ है, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में के लिए अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। धन्यवाद। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।